नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं हैं। वो हर साल एक टीस बनकर उभर आते हैं। आज 17 अप्रैल है और आज के दिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के एक छोटे से गांव जिसका नाम ढाकी कोट है, इस गांव में आज के दिन इंसानियत को जिंदा जला दिया गया था। 29 हिंदू, जिनमें से 12 मासूम बच्चे भी शामिल थे, आतंकवादियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिए क्योंकि वो डर के आगे झुक नहीं रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, एक दर्द है उन हजारों लोगों का जिन्होंने 90 के उस दशक में आतंकवाद की मार झेली, गांव छोड़े, अपने अपनों को खोया। आज मैं आपको उस रात की सच्चाई बताने व सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया या उतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन वो सिसकियाँ, वो चीखें आज भी पहाड़ों की घाटियों में गूंज रही हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी यादों, हमारे ज़मीर और हमारे भविष्य की जिम्मेदारी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। व्यूअर्स, आज ही का वो दिन 17 अप्रैल, जब पूरा देश अपने अपने काम में व्यस्त था। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके लिए ये आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक काला अध्याय था। 1998 की वो रात जब जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले की एक छोटी सी बस्ती ढाकी कोट, जो कि मच्चल गला माहौर तहसील में है, उसे लहूलुहान कर दिया गया। आधी रात का सन्नाटा, नन्हे मासूम बच्चे गहरी नींद में थे। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाए सो रही थीं। तभी आतंक का साया टूटा और रौंद डाला इंसानियत का हर रिश्ता। इस हृदय विदारक नरसंहार में 4 हिंदू परिवारों के 29 लोग, जिनमें 12 मासूम बच्चे और 17 वयस्क शामिल थे, निर्दयता से मौत के घाट उतार दिए गए। कुछ मासूमों को उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई और कुछ को जिंदा जला दिया गया। उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह हिंदू थे और क्योंकि वह उस इलाके में जीने की हिम्मत कर रहे थे। इस अत्याचार की सबसे दर्दनाक बात ये थी कि इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचने में 10 घंटे लग गए और सुरक्षा बल एक दिन बाद पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कई बार लगातार कई दिनों से इस स्थिति से प्रशासन को अवगत भी करवाया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और नतीजा क्या हुआ? 29 बेगुनाहों की लाशें और एक खामोश गांव। इस भयानक घटना के बाद इलाके के करीब 20,000 लोगों ने अपने घर छोड़कर रियासी और पौनी जम्मू जैसी सुरक्षित जगहों में पलायन किया और वहां रहना स्टार्ट किया। इसके बाद देश भर की जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी और जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने इस घटना की बड़ी निंदा की, जैसा अक्सर होता है। उस समय के वरिष्ठ जो भाजपा के नेता और उस समय के सांसद प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी ने
सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया और ये कहा कि 36 घंटे बाद भी सरकार के पास इस हत्याकांड की पूरी जानकारी नहीं थी। 36 आवर्स के बाद भी इस त्रासदी की गूंज दिल्ली तक पहुंची और उस समय के प्रधानमंत्री अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया और उनको अवगत भी कराया और सरकार, आर्मी और राज्य प्रशासन के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाने की बात कही ताकि ऐसे हादसे जो है वो दोबारा ना हो। 90 का वो दशक जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे एक भयानक दशक रहा है। हर शाम गांव में आतंकी घुसकर गोलियों की एक बौछार करते, लोग डर के आलम में सूरज ढलने से बिल्कुल पहले ही एक तरह से अपने घर के दरवाजे बंद, बिजली की बत्ती बंद, सब अंधेरा छा जाता। बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों की जो शांति, चैन, सुख चैन, सब कुछ उस 90 के दशक ने हमसे छीन लिया। उस दौर में सिर्फ गोली चल रही थी और खून बह रहा था। आज हमें ना केवल उन 29 शहीदों को याद करना है, बल्कि यह भी याद रखना है कि आतंकवाद सिर्फ एक व्यक्ति या समुदाय वहीं तक ये सीमित नहीं रहता या दुख नहीं देता, वह पूरे मानवता पर हमला करता है, उसको प्रभावित करता है। आज ढाकी कोटा और प्राणकोट के उन मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और ये संकल्प लें कि हम कभी इस इतिहास को ना दोहराने देंगे और ना भूलेंगे, क्योंकि जो भुला दिया जाता है वह फिर से दोहराया जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय।